पहली परीक्षा कौन करेगा? खड़े हो जाइए, माइक दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कोई भी क्रिया अभ्यास रूप में या संकल्प रूप करने में पुण्य में क्या डिफरेंस होता है? और दूसरा, दर्शन प्रतिमा की कर लेने वाले या धारण करने वाले जीव की दिनचर्या कैसी होना चाहिए? नमोस्तु। देखिए, जो भी क्रिया अभ्यास रूप में की जा रही है वो क्रिया में मजबूती नहीं होती है। उस क्रिया में हम अपनी परिस्थिति के अनुसार अभ्यास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और जिस क्रिया में संकल्प कर लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है, उस वहां पर हमें वो क्रिया करनी होती है, अन्यथा फिर हमें उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। और जहां अभ्यास रूप में चल रहा है वहां कर पाए तो अभ्यास हो ही रहा है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभ्यास चल रहा है, हम उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हुए हैं, हमने नियम संकल्प नहीं लिया है। तो इसीलिए जो चीज नियम संकल्प पूर्वक की जाती है वह असंख्यात गुणी निर्जरा कराती है अभ्यास करने की अपेक्षा से, क्योंकि अभ्यास में हम इतने मजबूत संकल्प वाले नहीं होते, इतने मजबूत दृढ़ता वाले नहीं होते कि हमें वो करना ही करना है। और जब हमारी प्रतिज्ञा होती है, नियम होता है मजबूती के साथ, तो हम वहां पर वो चीज हमें करनी ही करनी है, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। जब हमने दो प्रतिमाओं का नियम ले लिया है, 2 प्रतिमा धारण कर ली है, तो अब 2 टाइम की सामायिक करनी ही करनी है, उसमें छोड़ने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। और यदि अभ्यास कर रहे हैं 2 प्रतिमा की, तो फिर 1 टाइम की कर ली, 1 टाइम की नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी अभ्यास चल रहा है। तो जहां अभ्यास चल रहा है वहां पर क्रिया छूट जाती है, तो वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता कि हमसे कोई दोष हुआ है। लेकिन जब कोई नियम होता है, संकल्प होता है, उसमें कुछ छूट जाए तो नियम से ऐसा लगता है कि आज हमसे कुछ दोष हुआ है, इसका हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा और करना पड़ता है। जब हम उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते हैं तो उसके पश्चात उसे टूटने पर प्रायश्चित करना पड़ता है। तो इसीलिए असंख्यात गुनी ज्यादा निर्जरा अभ्यास से संकल्पबद्ध व्यक्ति के अंदर हुआ करती है। और दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या है? तो दर्शन प्रतिमा का स्वरूप कहा गया है कि 25 दोषों से रहित होकर सम्यक दर्शन का पालन करना पहली दर्शन प्रतिमा कहलाती है। कितने दोष? 25 दोष। कौन कौन से होते हैं 25 दोष? समदम समारम मारम ये दोष नहीं, ये सम्य दर्शन के दोष नहीं है। पहली प्रतिमा कौन सी प्रतिमा है? दर्शन प्रतिमा। और दर्शन प्रतिमा का अर्थ है सम्यक दर्शन। वहां लोग समझते हैं दर्शन प्रतिमा से मतलब है दर्शन कर लो तो हमारी पहली प्रतिमा का पालन हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत मिथ्या मान्यता लेकर हम जी रहे हैं। वहां दर्शन से तात्पर्य होता है सम्यक दर्शन। तो सम्यक वो भी 25 दोषों से रहित होकर। और 25 दोष कौन से हैं? तो जो 6 सबसे, 6 अनायतन और और तो ध्यान से सुनो। अब सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंग के विपरीत कर दिए जाते हैं तो उन्हें दोष बोलते हैं। जैसे निसंकित अंग है, अब उसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? शंका करना। दूसरा अंग क्या है? निकांक्षित, मतलब आकांक्षा नहीं करना, और उसका उल्टा आकांक्षा करना। तो ये सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है, इसके विपरीत जो है वो 8 दोष कहलाते हैं। तो पहले 8 दोष सम्यक दर्शन के विपरीत, 8 अंग के विपरीत जो क्रिया है वो 8 दोष। उसके बाद 8 मद, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धि तपोवपु अष्टावासत्रमानित्यम इसमें माहुर्गतस्मया। ये 8 मत कहे हैं, ज्ञान का मत, पूजा का मत, जाति का मत, कुल का मत, बल का मत, रिद्धि का मत, तप का मत और रूप का मत कहो या शरीर का मत। तो इस प्रकार ये 8 मत, 6 अनायतन, 3 मूर्ता हैं, टोटल 25। 8 और 8 16 और 6 22 और 3 मूर्ता हैं 25।
तो इस प्रकार इन 25 दोषों से रहित होकर जो सम्यक दर्शन का पालन किया जाता है वो पहली प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक होता है। इन 25 दोषों से रहित होकर शुद्ध भोजन करना, मर्यादित भोजन करना, एक टाइम सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना एक टाइम, तो ये पहली प्रतिमा में होता है। दूसरी प्रतिमा में 2 टाइम सामायिक हो जाती है, 2 टाइम प्रतिक्रमण हो जाता है, 12 व्रत और आ जाते हैं। यहाँ 12 व्रत नहीं आए अभी, वहां पर 12 व्रत और बढ़ जाते हैं। जब दूसरी प्रतिमा आती है तभी वो श्रावक व्रती कहलाता है, उससे पहले वो व्रती नहीं है। व्रत प्रतिमा आने पर ही वो व्रती कहलाता है। अभी उसके पास व्रत प्रतिमा नहीं आई है, इसीलिए अभी वो व्रती की श्रेणी में नहीं आएगा। अभी वो दर्शन प्रतिमाधारी है, तो दर्शन प्रतिमाधारी होने से अभी वो व्रती नहीं कहलाएगा, अभी सम्यक दृष्टि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक्ति का पालन कर रहा है वो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का, 8 मदों से रहित, अपने निर्मल आचरण का, 6 अनायतनों से रहित, 3 मूर्ताओं से रहित विशुद्धि का जो पालन कर रहा है वही व्यक्ति शुद्ध सम्यक दृष्टि है, पहली प्रतिमा दर्शनधारी व्यक्ति है। तो इस प्रकार ये दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। इसमें हमें ये सब क्रिया करनी होती हैं, सावधानी रखनी होती है, और साथ साथ अष्ट मूल गुणों का पालन करना होता है। अष्ट मूल गुण कौन कौन से होते हैं? मध्य मास मधु का त्याग, पंचदंबर फल, रात्रि भोजन का त्याग, नित्य देव दर्शन, पानी छान कर पीना और जीव दया। ये 8 मूल गुण साथ में पालन करने होते हैं। तो ऐसी पहली प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। सप्त व्यसन का त्यागी, अष्ट मूल गुण का धारण करने वाला, सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित सम्यक का पालन करने वाला, शुद्ध भोजन करने वाला, सामायिक प्रतिक्रमण करने वाला, जैन भगवान के प्रति अनुराग रखने वाला, देव शास्त्र के प्रति अनुराग रखने वाला पहले दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक होता है। ठीक, अगली जिज्ञासा। अब इसका विवेचन करते तो बहुत लंबा विवेचन है 25 दोषों का। हे मुनिवर नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे अपन त्रिकाल चौबीसी है, उनके अपन पूजा वंदना सब करते हैं, और अभी जो त्रिकाल चौबीसी मतलब भविष्य काल की 24 है, अभी उसके जीव सब अभी नरक में है, तो ये इसका संबंध। देखिए, जो त्रिकाल चौबीसी की हम पूजन कर रहे हैं उसके कुछ जीव अभी नरक में हैं, सभी नहीं, कुछ जीव। और कुछ जीव तो अभी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी नहीं किया है, करेंगे, अभी किया नहीं है। 16 तीर्थंकर तक तीर्थंकरों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है, लेकिन 16 के बाद जो 8 तीर्थंकर हैं उनका अभी तीर्थंकर प्रकृति बंद होना शेष है, तो वो आगे करेंगे। तो इसलिए, लेकिन हम उन 24 को अभी पूज रहे हैं, वो अभी तीर्थंकर नहीं है, हम वहां भावी नैगम्य से उनको पूज रहे हैं। किससे? भावी नैगम्य से, क्योंकि वो भविष्य में होने वाले तीर्थंकर हैं। इस अपेक्षा से हम उन्हें तीर्थंकर के स्वरूप में ही पूज रहे हैं, हम उन्हें उस स्वरूप में नहीं पूज रहे जिस स्वरूप में वो आज वर्तमान में हैं, नहीं, उस स्वरूप में नहीं। हम उन्हें तीर्थंकर मानते हुए कि आगे के ये तीर्थंकर हैं और तीर्थंकर को ये केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इनका समोसरण लगेगा, तभी हम इनको उस अवस्था में देखते हुए उन्हें पूज रहे हैं। तो हमें भावी नैगम्य से, क्योंकि जिस प्रकार से आप खाना बना रहे हो, भोजन बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो? दाल रोटी बना रहे हो, ठीक, तैयारी कर रहे हो, और आप उस समय पानी भर के ला रहे थे, गैस चूल्हा इकट्ठा कर रहे थे, बर्तन इकट्ठा कर रहे थे, और आपसे पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, तो आपने क्या कहा? भोजन बना रहे हैं। आप कर क्या रहे थे? पानी भर रहे थे, बर्तन इकट्ठे कर रहे थे, और बोला क्या? भोजन बना रहे हैं। कार्य क्या चल रहा था? कार्य अलग चल रहा था, और जो होना था वो हमारा उद्देश्य था, वो लक्ष्य था। तो हमने जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को बताया। जो निष्पन्न होने वाला है हमारा लक्ष्य भोजन बनाना, तो वो जो हमारा लक्ष्य है वो हम बताते हैं। जैसे कि आप चक्की पर क्या पिसवाने जाते हो? गेहूं की आटा? बोलते क्या हो? आटा पिसवाने जा रहे हैं।
लक्ष्य क्या है हमारा वहां पर? आटे का। तो जो हमारा लक्ष्य है, तो ऐसे हम नैगम्य के अनुसार बोलते कि भावी नैगम्य से हम ये बात कह रहे हैं। जैसे राजा के बेटे को, अभी वो राजकुमार है और यदि वो कहीं जाते हैं तो आइए राजा साहब, आइए बैठिए कह देते हैं। अभी जो व्यक्ति वकील की पढ़ाई कर रहा है, वकील बना नहीं है, आइए वकील साहब बैठिए, वकील बोल देते हैं उन्हें, है ना। तो ये किससे? भावी नैगम्य से, कि भविष्य में ये होने वाला है। इसीलिए जो डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है, आइए डॉक्टर साहब, तो ये हम बोलते हैं क्योंकि उसकी पर्याय भविष्य में ऐसी होगी। तो उस भविष्य की पर्याय को देखते हुए वर्तमान में कहना, वर्तमान में बोलना नैगम्य के अंतर्गत आता है। और ये नए प्रमाण सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए सब सम्यक क्रिया हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। भविष्य के तीर्थंकरों को तीर्थंकर अवस्था में पूजने में, मानने में कोई कहीं कोई परेशानी नहीं है। माइक लीजिए, माइक। महाराज श्री, जब हम मंदिर जाते हैं और दर्शन और कायोसर्ग करते हैं, तब कुछ लोग हमारे दर्शन को काट देते हैं, हमारे सामने से निकल जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि देख रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, कायोसर्ग कर रहे हैं, उसके बाद भी सामने खड़े हो जाते हैं। तो उनको कुछ पाप लगता है क्या? और कुछ पाप लगता है तो क्या पाप लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब कोई दर्शन कर रहा हो और उसके सामने से निकलना, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल अनुचित क्रिया है। हमें ऐसी क्रिया कदापि नहीं करनी चाहिए। और जो ऐसा करते हैं उन्हें दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। वो व्यक्ति दूसरे के दर्शन को रोक रहे हैं, जानबूझकर कोई पीछे दर्शन कर रहा है, हम सामने आए खड़े हो गए उसके, तो ये तो घोर ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध होने वाला है। वो व्यक्ति की आंखें जल्दी खराब होने वाली हैं, क्योंकि जो दूसरे के दर्शन में रोड़ा डालता है, उसमें विघ्न डालता है, वो दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय करते हुए उसकी आंखें भी जल्द से जल्द वीक हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे विघ्न दूसरों के जीवन में नहीं डालने हैं, जिस विघ्न से हमारे जीवन में बहुत सारी हानियां हो, हमारे आंखें कमजोर हो, बुद्धि कमजोर हो, ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। क्योंकि कर्म का बंध एक साथ सातों का होता है, अकेला एक चीज का नहीं होता। हेतु एक है, मुख्यता से दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी का बंध होगा मुख्यता से, लेकिन साथ में 5 का और होगा। आयु कर्म को छोड़कर 5 कर्मों का साथ में होगा, लेकिन मुख्य रूप से दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म, वहां पर उनका अनुभाग अधिक होगा। उनका उदय जब आएगा तो तीव्रता से उन 2 का आएगा, बाकी का कम कम आएगा, लेकिन आएगा सबका। तो हम एक साथ 7 कर्म का बंध करते हैं। यदि ऐसा विघ्न किसी के में डालते हैं, तो विघ्न डालना एक अंतराय भी है कि उसके दर्शन में हमने अंतराय डाल दिया, विघ्न डाल दिया, तो अंतराय कर्म का भी बंध होता है। तो इसलिए हमें सावधान, कोई यदि दर्शन कर रहा हो तो हम उसके दर्शन की ना काटते हुए, भगवान के प्रति विनय समर्पित भाव रखते हुए, वहाँ मन में निर्मल परिणाम रखते हुए सबको दर्शन करने का अवसर देना चाहिए और स्वयं साइड से खड़े होकर दर्शन करने चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि हम हमेशा साइड से खड़े होकर दर्शन करें, जिससे कि कभी भी किसी के दर्शनावर्णी कर्म का बंध हमारे ऊपर ना आए, हम सदैव कर्मों से बचे रहें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसा आपने दर्शन प्रतिज्ञा के बारे में बताया कि दर्शन करना चाहिए, और हम जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और दर्शन नहीं हो पाते, सफ़र में रहते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? अगर उनकी आसक्ति ना हो इतना सहने की, पानी भोजन की, तो फिर वो क्या करे उस समय? देखिए, आगम में हमने बताया था 2 प्रकार की व्यवस्था है, एक तदाकार पूजन और एक अतदाकार पूजन। जब हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ बीच में कोई मंदिर नहीं है, दर्शन नहीं हो पाएंगे, तब हमें वहाँ पर अतदाकार पूजन करनी चाहिए। किसी एक स्थान पर रुककर अतदाकार पूजा वहाँ पर हम करें, देव सास गुरु की स्थापना करें और उस स्थापना करके वहाँ भगवान की पूजा संपन्न करें। उसके पश्चात हम अपने नियम का पालन करते हुए भोजन पानी ग्रहण कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी।
महाराज ये अष्टमी और चौदस का शांति धारा का क्या महत्व है? देखिए, अष्टमी चौदर्दशी हमारे जिन शासन जिन धर्म में पर्व कहे गए हैं, एक पर्व के दिन है और पर्व के दिन हमें अधिक से अधिक धर्म करने का प्रयास करना चाहिए, हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए, हिंसक कार्यों से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए अधिक से अधिक हम धर्म क्रिया में लगें। तो इसलिए कहा भैया तुम पूरे महीने में नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, अष्टमी चौदस के दिन तो चले जाओ, उस दिन तो अब से शांति धारा कर लो, क्योंकि वो हमारे लिए पर्व के दिन हैं। पर्व में नहीं करोगे तो कब करोगे? इसीलिए वहाँ उस व्यक्ति को धर्म से जोड़ने के लिए जो व्यक्ति रोज रोज नहीं जा पाते, कम से कम अष्टमी चौदस को तो जाकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, अपने षट कर्तव्य का पालन करें। तो वहाँ इसीलिए वहाँ कहा जाता है कि जो हमारे जीवन में मुख्यता से जिन शासन में कहे गए हैं, जिस पर्वों में अधिक निर्मलता बनती है, जिन पर्वों में अधिक कर्मों की विशुद्धि वो कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसे पर्वों में हमें नियम से कम हिंसा करके अधिक से अधिक धर्म से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पर्युषण पर्व आते हैं तो दिन तो वही हैं, लेकिन पर्व के दिनों में अधिक विशुद्धि अधिक निर्मलता प्राप्त होती है। इसीलिए पर्व के दिनों में हम अधिक से अधिक धर्म करने का प्रयास करते हैं। इसी अपेक्षा से अष्टमी चौदस को अवश्य शांति धारा का विशेष महत्व है, क्योंकि वो पर्व के दिन हैं। वहाँ पर अधिक निर्मलता बनाते हुए, अधिक कर्म पुण्य कर्म का आश्रय करते हुए कर्मों की अशुभ कर्मों की निर्जरा करनी चाहिए। नमस्ते। शीघ्रता करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आपने बताया बैराग या तो बहुत सुखों के कारण आता है, बहुत दुखों के कारण आता है। हाँ, बैराग्य बहुत दुखों के कारण आता है या बहुत सुखों के कारण भी आ जाता है? इतने सवेरे सवेरे कैसे? कृपा करके। वैराग्य कब किसके जीवन में घटित हो जाए कोई नहीं कह सकता है। ये पूर्व कर्म के संस्कार होते हैं। पूर्व भाव में जो जीव भावना भाते हैं आत्म कल्याण की, नियम संयम लेकर महाव्रत धारण करने की, वो जीव शीघ्र जब उनके जीवन में निमित्त मिलते हैं तो वह उन निमित्तों को पाकर शीघ्र व्रत नियम संयम वैराग को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये पूर्व के संस्कार हुआ करते हैं। जिन पूर्व के संस्कारों से आपको जितने भी कम उम्र में मुनराज दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके पूर्व के संस्कारों का ही प्रभाव है कि वो जिस उम्र में लोग इंद्रिय विषयों में लिप्त हैं, जिस उम्र में लोग भोगों में, आसक्तियों में, भौतिकता की चकाचौंध में डूबे हुए हैं, उस उम्र में वो व्यक्ति घर छोड़कर वैराग पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। ये उनके पूर्व का ही संस्कारों का प्रभाव होता है। तो पूर्व के कोई ना कोई निमित्त जरूर हैं जिसके कारण से इतनी जल्दी इस पंचम काल में जो खोटा काल है, उस खोटे काल में वैराग को प्राप्त हो रहे हैं। ये अपने आप में एक अतिशय चमत्कार का विषय है कि इस ऐसे खोटे काल में भी लोग इतनी कठोर मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पूर्व का संस्कार इसमें बैठा हुआ होता है। और वैराग कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये अपनी बातें बताने का विषय नहीं है, है ना। जब जब जीव, हमने बताया कि निमित्त मिलता है, शुभ निमित्त मिलता है, तब पूर्व के संस्कार जाग जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जब हम पूज्य गुरुदेव की संगति में पहुंचे, गए 2 दिन के लिए थे, भाव बन गए 1 महीने के, कुछ कारण बसात। हाँ, कारण क्या बना था? कारण ये बना था कि हम जब घर पे थे तो बाहर की चीजें बहुत खाते थे आप लोग की तरह, है ना। तो अब जब वो खाते थे तो अब उन्होंने छुड़वा दिए, 1 महीने के आलू छुड़वा दिए। अब 1 महीने के आलू छूट गए, अब कैसे निकलेंगे 1 महीना? तो हमने कहा यहीं रुक जाओ,
तो यहाँ पर अपना मन भी कहीं नहीं जाएगा और आचार्य की संगति में अपना 1 महीना आसानी से निकल जाएगा। तो रुक गए और रुके तो 1 महीने की संगति का प्रभाव ये हुआ कि आपके सामने बैठे हैं। तो गुरुओं की संगति और पूर्व भाव के संस्कार कब उदय में आ जाएं, उनकी संगति से उनके निमित्त मिलने पर कब हमारा पूर्व भाव का पुण्य और संस्कार जागृत हो जाएं, तो ये सब गुरुओं की कृपा से और पूर्व भाव के संस्कारों की देन से ये सब सहजता से प्राप्त हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगली जिज्ञासा। हाँ, जल्दी खड़े हो जाओ, इतने सोचते विचारते हैं। नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण कौन से होते हैं और हम जैसे सामान्य श्रावक को कौन कौन से मूल गुण व्रत का पालन करना चाहिए या कर सकते हैं? देखिए, साधु के 28 मूल गुण 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये 5 महाव्रत होते हैं। 5 इंद्रिय विजय, स्पर्श इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्ण इंद्रिय विजय, ये 5 इंद्रिय विजय 10 और 6 आवश्यक समता, जिसे हम सामायिक भी बोलते हैं, समता में रहना, सामायिक में रहना। समता, स्तुति, भगवान की स्तुति करना, यह भी एक आवश्यक है। वंदना, नमस्कार करना भगवान को, देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करना, यह भी एक आवश्यक है। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग और प्रतिक्रमण, ये 6 आवश्यक हैं। रोज प्रतिक्रमण करना, कायोत्सर्ग करना, स्वाध्याय, कहीं कहीं स्वाध्याय आया है, कहीं कहीं प्रत्याख्यान आया है, दोनों आते हैं षड आवश्यक में। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग करना और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि का त्याग करना, ये भी एक हमारे का आवश्यक है। और या फिर अन्न खाने पीने की चीज़ों की त्याग करना, बहुत सारी चीज़ें प्रत्याख्यान में सब कुछ आ जाता है त्याग में। तो जिसका भी चाहे उसका त्याग करना डेली, ये हमारा आवश्यक है। तो इस प्रकार 6 आवश्यक कौन कौन से? समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान या स्वाध्याय और प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक होते हैं। 7 शेष मूल गुण होते हैं। 7 शेष मूल गुण, जिसमें आता है पहला केशलोच, केशलोच करना, दूसरा नग्न रहना, तीसरा निर्वस्त्र स्नान, नहाना नहीं, चौथा खड़े होकर आहार करना, 5वां एक बार आहार करना, 6वां चिति शयन, है ना, पाटे पर या जमीन पर सोना, मतलब कोमल गद्दे पे आदि पर नहीं सोना। तो और एक बार आहार करना, ये हो गया थे, बता दिया था ये। अदंत धावन, एक जब बस संबंधी रोधो लोचा वाचे मचिल अनहानम खिदी सैनम अदंत वनम, तो अदंत धावन, दांत नहीं धोना, ये 28 मूलगुण होते हैं। 7 शेष मूलगुण और बाकी के 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष मूलगुण। कितने हो गए ये? 28 हो गए कि नहीं हो गए? कम तो नहीं रहे? हाँ, कम तो नहीं है? कम है ना? और 5 सम्मति, वही तो हम देख रहे हैं आप लोगों को क्या याद है क्या याद नहीं है। 5 सम्मति रह गई, इरिया सम्मति, भाषा सम्मति, ऐसना सम्मति, आदान निक्षेपण सम्मति और उत्सर्ग सम्मति। तो इरिया सम्मति का मतलब देखकर चलना, 4 हाथ भूमि को देखकर चलना, भाषा सम्मति हित मित प्रिय वचन बोलना, ऐसना सम्मति 32 अंतराय और 46 दोषों से रहित आहार, भैक्ष शुद्धि, दिन के सूर्य के प्रकाश में ही आहार ग्रहण करना, और आदान निक्षेपण, देखकर वस्तु रखना, देखकर उठाना, देखकर अपने आप को बिठालना, देखकर खड़े होना, ये आदान निक्षेपण सम्मति। और उत्सर्ग सम्मति, प्रासक स्थान पर
मलमूत्र का क्षेपण करना। तो इस प्रकार ये 28 मूलगुण होते हैं, 5 महाव्रत, 5 सम्मति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 शेष मूलगुण। अब इसमें से श्रावक कौन कौन से कर सकता है? तो श्रावक 5 अणुव्रत, महाव्रत नहीं तो अणुव्रत, और 5 सम्मति का एक देश पालन कर सकता है, वो भी देखकर चल सकता है नीचे। 4 हाथ भूमि को देखकर चलते वो भी चल सकता है। दिन के प्रकाश में अधिक से अधिक चले, रात्रि में चलना पड़े तो टॉर्च लेकर चले। इस प्रकार से वो भी ईर्या सम्मति का कुछ हद तक पालन कर सकता है। गाड़ी में चलेगा तो नहीं होगा, पैदल चलेगा तो कर लेगा। इसीलिए हमें मंदिर जब आना चाहिए तब नंगे पैर आना चाहिए, क्योंकि जब हम मंदिर आते हैं नंगे पैर होते हैं तो नीचे देख कर चलेंगे। पैर चप्पल पहने होंगे तो इधर उधर देख के चलेंगे, मुंह उठा के चलेंगे, कहीं भी देख लो क्या जा रहा है। और नंगे पैर होंगे तो कांच ना लग जाए, गोबर ना लग जाए, गंदगी में पैर ना रख जाए, सबका ध्यान रहेगा। अपने आप जीव दया करते हुए नीचे चलोगे। तो ये इसीलिए नंगे पैर चलने का अभ्यास करना चाहिए। ईर्य सम्मति का पालन होता है। भाषा सम्मति का पालन भी आप कर सकते हो। एक देश हित मित प्रिय वचन बोल सकते हो। और ऐसना सम्मति का पालन कर सकते हो। आप दिन में भोजन कर सकते हो, रात का त्याग कर सकते हो, सूर्य के प्रकाश से भोजन कर सकते हो, है ना। अंतरा का पालन करना चाहो वो भी कर सकते हो। बाल निकल आए तो जिसमें बाल निकला है उसे निकाल दो, अलग कर दो। बाकी का भोजन जो थाली में उसे खा लो, दोबारा मत परसवाओ, जितना उतना खा के उठाओ। एक देश अंतराय पालन करना होता है, ऐसे ब्रह्मचारी लोग किया करते हैं। और जीव निकल आए तो संपूर्ण त्याग कर दो, उसके 1 घंटे बाद फिर खा लेंगे, उस समय नहीं खाएंगे, है ना। तो श्रावक ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनको छूट है, वो दिन में 1 बार 4 बार कितनी बार भी खा सकते हैं। तो इसीलिए उस समय तो त्याग कर दिया, जिस समय जीव निकल आया बाद में खा सकते हैं। तो ऐसा सम्मति का पालन। और इसके बाद आदान निक्षेपण, इसका भी पालन कर सकते हो। किसी वस्तु को देखकर रखना, देखकर उठाना। बच्चों आप लोग क्या करते हो? स्कूल से आते हो, बैग उतारा और ये फेंका। वहाँ कितने सारे जीव थे, चींटी थी, चींटा थे, मच्छर थे, क्या था देखा? कुछ, बस फेंक दिया। तो इस प्रकार हम जीवों की हिंसा करते हैं। तो हमें देखकर बैग रखना चाहिए, देखकर उठाना चाहिए, देखकर किताब अपने आप। जो आप यहाँ चटाई बैठे, देखकर बैठे कि नहीं बैठे कि चटाई के ऊपर कुछ था तो नहीं, चटाई के नीचे कुछ तो था तो नहीं। तो ये आदान निक्षेपण सम्मति होती है कि देखकर बैठना, देखकर उठना, कोई वस्तु देखकर रखना, कोई वस्तु को देखकर उठाना, ये आदान निक्षेपण सम्मति है। और मलमूत्र का त्याग वो प्रासंगिक स्थान पर करना, वो आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आप बाहर जाते नहीं हो। तो इसीलिए वो नहीं कर सकते आप वर्तमान में। गांव के लोग कर लेते हैं, शहर के नहीं कर सकते हैं। हाँ, वहाँ तो हिंसा ही है। तो अगला ये 5 इंद्रिय निरोध भी कर सकते हैं। अपनी इंद्रियों को जितना आप बस में करना चाहो कर सकते हो। स्पर्श इंद्रिय को जितना आप कम से कम विषय देना चाहो। गर्मी में कम से कम कूलर, एसी, पंखा दो। सर्दी में कम से कम हीटर आदि गर्म चीज़ें दो। कम से कम आप स्पर्श इंद्रिय के विषय में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्पर्श इंद्रिय को भी कम से कम विषय दे सकते हैं। उसका भी एक देश पालन कर सकते हैं। स्वेदार संतोष व्रत अपनाकर अपने जीवन में कि अपने पत्नी में ही संतोष रखेंगे, सारी परिस्त्रियों का त्याग। तो इस प्रकार से भी एक देश व्रत का पालन हम उस स्पर्श इंद्रिय का कर सकते हैं। और रसना इंद्रिय में भी हम कुछ नियम संयम लेकर जमीकंद का त्याग करके, अचार, आलू, मुरब्बा, सब बाहर की वस्तुओं का त्याग करके इस स्पर्श इंद्रिय का भी कुछ नहीं बहुत कुछ इसका निरोध कर सकते हैं। क्योंकि जब बाहर का त्याग हो जाता है, शादी पार्टी का त्याग हो जाता है, आलू प्याज का त्याग हो जाता है, तो बहुत कुछ निरोध हो जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है। जो घर का बचता है वही बचता है। तो इस प्रकार रसना इंद्रिय के निरोध हो जाता है। और उसके पश्चात घ्राण इंद्रिय, डीओ, शैम्पू आदि आदि जो सूंघने वाली चीज़ें हैं, कम से कम प्रयोग करके उसका भी हम घ्राण इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त नहीं, उसको निरोध कर सकते हैं कम से कम। चक्षु इंद्रिय, अब इस चक्षु इंद्रिय के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ लगने वाली हैं, अच्छी डिजाइन्स, अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छे अच्छे कलर्स आदि, आप जितना बन सके उतना कर लीजिए। और कर्णेंद्रिय, गाने आदि सुनने की लालसा जो होती है उसे कम से कम कीजिए। भक्ति आदि में तन्मय रहिए। तो इस प्रकार पंच निरोध भी कर सकते हैं। षड आवश्यक में से समता रख सकते हैं। वंदना, नमस्कार हम करते ही हैं। स्तुति हम करते ही हैं। 24 तीर्थंकरों की स्तुति कीजिए, गुरुओं की स्तुति कीजिए, शास्त्र की स्तुति कीजिए, स्तुति भी कर सकते हैं। और
प्रतिक्रमण भी आप करना चाहो, शाम को बैठकर आलोचना पाठ पढ़ लो, प्रतिक्रमण पढ़ लो, वो भी कर सकते हो। कायोत्सर्ग करते ही हैं, वो भी ध्यान पूर्वक करो तो और अच्छी बात है, जैसे मनराज करते हैं। और एक क्या रह गया, स्वाध्याय, वो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार ये षडावश्यक भी आप कर सकते हैं। शेष मूलगुण हैं वो नहीं कर सकते हो। केशलोच, जो कि ये विशेष मूलगुण होते हैं, शेष कहा जाता है लेकिन होते ये विशेष हैं। केशलोच, नग्न रहना, एक बार भोजन करना, खड़े होकर भोजन करना, अस्नान, अदंत धावन, है ना, ये सब नहीं कर सकते क्योंकि ये विशेष हैं। ये विशेष महापुरुष ही किया करते हैं, वैसे लोग किया करते हैं, सामान्य लोग नहीं। बाकी के आप कर सकते हो, प्रयास करो, अभ्यास करो, एक ना एक दिन मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, चिंता नहीं करो, है ना। ठीक, तो इस प्रकार ये 28 मूलगुण होते हैं और इनका पालन हम कुछ हद तक अपने जीवन में करना चाहते हैं, अभ्यास रूप में कर सकते हैं, बाद में पूर्ण मिल जाते हैं। जो अभ्यास करता है उसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि भावना ही करवाती है, भावना ही हमें आगे बढ़ाती है, भावना ही भवों का नाश कराती है, भावना भवनाश नहीं होती है। इसीलिए निरंतर भावना भाव और अभ्यास करते रहो, एक ना एक दिन सफल हो ही जाओगे। ठीक, अगली जिज्ञासा। नहीं है, सब निशंक हैं। निशंक होना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है कि हम सभी शंकाओं से रहित हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अकाल मरण और आत्मघात में क्या अंतर है, और इसमें आयुबंध समान होता है कि अलग अलग होता है? और जो अन्य मतों में बताया जाता है कि आत्मा का भटकना, वो अपने धर्म में कहाँ तक उचित है और क्या है उसका उद्देश्य? विषय लंबा है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। बहुत गंभीर विषय है कि अकाल मौत और आत्मदाह, सुसाइड में क्या अंतर है। तो अकाल मौत जो होती है और आत्मदाह किया जाता है, उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि आत्मदाह जो हो रहा है, सुसाइड जो की जा रही है, वो भी अकाल मौत के अंतर्गत ही है, क्योंकि उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, उसने पहले ही अपने आप को संक्लेश परिणामों होने के कारण से अपनी जिंदगी को समाप्त कर दिया है। तो वो भी अकाल मौत के अंतर्गत ही है। लेकिन अन्य अकाल मौत जो हैं, अटैक आना, एक्सीडेंट हो जाना, आदि आदि क्रियाएं, तो वो अकस्मात होती हैं, अचानक होती हैं, वो हम चाहते नहीं हैं, वह हमारे परिणाम संक्लेशित नहीं होते हैं। लेकिन जहां हम सुसाइड करते हैं, वहां हमारे परिणामों में बहुत तीव्र कसाय होती हैं, बहुत ज़्यादा संक्लिष्टता होती है, बहुत ज़्यादा हम दुखी होते हैं, तब हम ऐसे कदम उठाते हैं। तो जब दुखी होते हैं, संक्लिष्ट होते हैं, तभी जाकर ट्रेन के नीचे कूदते हैं, छत से कूदते हैं, फांसी लगाते हैं, जहर खाते हैं, आदि आदि सुसाइड के काम किया करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा कोई दुखी है व्यक्ति, तभी ऐसे कार्य करता है। तो इसीलिए ऐसा दुखी व्यक्ति जब मरता है तो नरक ही जाता है। सुसाइड करने वाला व्यक्ति नियम से नरक ही जाता है। अकाल मौत से जो मरा है, अटैक से जो मरा है, एक्सीडेंट से जो मरा है, और वो अचानक से एकदम उसी ऑन द स्पॉट उसके प्राण निकले हैं, उसे तड़पने का ज़्यादा समय नहीं मिला है, तो ऐसा जीव किसी भी गति में जा सकता है, जैसे उसके परिणाम होंगे उसके अनुसार उसका आयुबंध हो सकता है। लेकिन जो संक्लेशित परिणामों से मर रहा है, जानबूझकर सुसाइड कर रहा है, ऐसा व्यक्ति नियम से नरक ही जाता है, क्योंकि दुखी प्राणी सिर्फ और सिर्फ नरक में ही जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे खोटे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि आज इस मनुष्य पर्याय में हम जरा से दुखी हैं, थोड़े बहुत दुख मिल रहे हैं तो हम ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम पर थोड़े बहुत दुख सहन नहीं हो रहे हैं, तो इस दुख के कारण हम इतना बड़ा कदम उठाने के पश्चात बहुत विशाल दुखों को आमंत्रण दे रहे हैं, बहुत बड़े दुखों को। नरक में यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ इससे कई गुना ज़्यादा दुख हैं। वहाँ की भूमि को स्पर्श करते ही हजारों बिच्छुओं को डसने का इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हजारों बिच्छुओं ने डस लिया हो।
वहाँ की भूमि इतनी गर्म होती है कि मेरू समान लोह गल जाए, वहाँ की इतनी ठंडी होती है कि मेरू समान लोह भी पिघल जाए, गल जाए, इतनी ठंडी होती है। जैसे हमारी सर्दियों में उंगलियां गलती हैं, ऐसे ही वहां पर मेरू समान लोहा गल जाता है, इतनी ठंडी पड़ती है। पानी से ही तो लोहे में जंग लगती है, कैसे लगती है? लोहा पानी से गलता है, तो मेरू समान लोहा गल जाए, इतनी ठंडी वहां होती है। मेरू कितना बड़ा, 1,00,000 योजन का मेरू, इतना बड़ा लोहा, वो भी एक चंद सेकंडों में गल जाता है। कितनी ठंडी, कितनी गर्मी है वहां पर। और आपस में मार काट तो हर समय चलती रहती है। यहाँ शांति से तभी बैठे हो, माँ तो निरंतर मार काट ही चलती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ जरा से दुख हैं, वहाँ तो इससे अनंत गुने विशाल दुख हैं। तो इसीलिए थोड़े बहुत दुख हैं, सहन करो, अच्छे दिन भी आएंगे। ये खराब दिन हैं, टल जाएंगे, जब अच्छे दिन आएंगे फिर हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। इंतजार करो, धैर्य रखो, सहनशील बनो और अपने आप को खुशहाल बनाओ। यही सही जिंदगी जीने का तरीका है। अन्यथा यदि हम जरा सी परिस्थिति बिगड़ने पर, दुख आने पर सुसाइड कर लेंगे तो बहुत ज्यादा दुखों को आमंत्रण दे देंगे, बहुत ज्यादा दुख। और यहाँ तो केवल जिंदगी 100 साल की भी नहीं है, 80 साल 70 साल दुख उठाने पड़ेंगे। वहाँ तो असंख्यात वर्षों की आयु मिलेगी, असंख्यात वर्षों तक वहाँ पर दुख उठाने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि इतने से दुख के चक्कर में इतने सारे दुखों को आमंत्रण दें। क्या इतने मूर्ख हैं? नहीं ना। तो आज सभी लोग नियम लो कि अपनी जिंदगी में कभी भी आत्मदाह, सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाएंगे। ऐसा आप सभी संकल्प करें, कायोत्सर्ग करें। ठीक, समय समाप्त। हाँ, पहला प्रश्न, शरीर का, ये हो गया हमने पूछ लिया।